यहां तक हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कैसे किया जाता है। अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ। किसकी तरफ? पास्ट की तरफ। चलिए, ये रहा हमारा पास्ट का मामला। देखिए, हम हमेशा कहां रहते हैं? प्रेजेंट में। हम हमेशा कहां होते हैं? प्रेजेंट के इस मोमेंट पर। क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? नहीं, हम पास्ट में जा नहीं सकते। मन तो बहुत करता है पास्ट में जाने का कि हम फिर से वापस स्कूल में उन गोल्डन डेज में पहुंच जाएं, पर हम पास्ट में नहीं जा सकते हैं। हम कहां रहेंगे? हमेशा प्रेजेंट में। हम एक सेकंड ना पीछे जा सकते हैं ना एक सेकंड आगे जा सकते हैं। हम हमेशा कहां होते हैं? प्रेजेंट के इस मोमेंट पर। हम पास्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम पास्ट की बात तो कर सकते हैं। वेरी गुड, बात तो हम कर ही सकते हैं। सो हम हमेशा पास्ट की बात करते हैं। जब हम पास्ट की बात किसी से करते हैं तो हमें उससे उस पास्ट का समय बताना होता है, ताकि वो ये जान सके कि पास्ट हम बात किसकी कर रहे हैं? पास्ट की कर रहे हैं। जैसे अगर अभी शाम की 6 बज रही है और मैं आपसे कहूं सुबह 10 बजे, तो आप समझ जाएंगे ना कि पास्ट है। मान लिया आज फ्राइडे है और मैं आपसे कहूं लास्ट संडे, तो आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हुई? पास्ट की। मान लीजिए ये 2020 का ईयर है और मैं आपसे कह रहा हूं 2012, तो 2012 आज के हिसाब से पास्ट है। आप मेरी बात समझ जाएंगे कि मैं कहां की बात कर रहा हूं? पास्ट की। तो पास्ट की जब हम बात करते हैं उसके लिए हमें टाइम बताना होता है। क्या बताना होता है? टाइम, समय। ये जो हमने टाइम बताया, इसको बताने के 2 तरीके हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन से 2 तरीकों से टाइम बताया जाता है? शायद नहीं। चलिए मैं आपको समझाता हूं। पहला तरीका है कि हम सामने वाले को एकदम फिक्स्ड टाइम बता दें, जैसे आज सुबह 10 बजे, जैसे मंडे, जैसे 2012, जैसे जनवरी। ये हमने क्या किया? उसको फिक्स टाइम बताया पास्ट का, ताकि वो ये समझ जाए कि मामला कैसा है? पास्ट का है। और दूसरा तरीका, हम उसे कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी एक्शन, कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं जिससे वो ये समझ जाए कि मामला पास्ट का है। जैसे मैं आपसे कहूं कि व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, तो आप समझ जाएंगे मैं कब की बात कर रहा हूं? पास्ट की बात कर रहा हूं। यस। तो या तो हम फिक्स टाइम बताकर किसी को पास्ट बताते हैं, या कोई एक्शन बताकर उसको हम ये बताते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की। जैसे मैं आपसे कहूं कि आज सुबह जब मैं उठा, तो अब कब की बात हो रही है? सुबह की बात हो रही है, उस उठने की बात हो रही है। मतलब कौन से समय की? पास्ट की। तो हम पास्ट का समय, पास्ट का टाइम 2 तरह से बता सकते हैं, एक तो फिक्स टाइम बताकर और एक कोई एक्शन और घटना बताकर। अब हम देखते हैं कि आखिर ये पास्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लोगों को बताया जाता है। हम कहां हैं? हम प्रेजेंट पर हैं, हमें बात करनी है पास्ट की। ठीक। अब हम पास्ट में उस समय पर क्या क्या कर सकते हैं? थोड़ी देर के मानते हैं कि हम ये जो मैंने पास्ट लिखा है ये 8 AM का समय है, सुबह 8 बजे फॉर एग्जाम्पल। अभी शाम की 6 बज रही है, ये है 6 PM, ये प्रेजेंट है और हम बात कर रहे हैं 8 AM की। अब पास्ट सिंपल में क्या होता है? पास्ट सिंपल में वो जो 8 AM मैंने बताया है उस समय पर, ध्यान से समझिए, हम अभी कहां हैं? प्रेजेंट में हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट के उस टाइम की। पास्ट का वो टाइम क्या है? 8 AM। अभी क्या हो रहा है? 6 PM। अभी हम मान के चल रहे हैं कि प्रेजेंट का वक्त क्या है? 6 बजे शाम का, और हम बात कर रहे हैं सुबह 8 बजे की। तो सुबह 8 बजे जो जो भी घटनाएं हुई हों, उसकी बात अगर हम सामने वाले को बताएंगे तो वो होगा पास्ट सिंपल। हिंदी में मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। देखिए, जैसे मैं कहूं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मैं यहां गया, मेरा फ्रेंड मुझे मिला, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। ये सब क्या हो रहा है? हम पास्ट की किसी घटना की बात अभी सामने वाले को बता रहे हैं। ठीक। वो घटना कब हुई? वो पास्ट के किसी समय पर हुई है। जैसे टुडे माय फ्रेंड मेट मी एट 8 AM। आज मुझे मेरा फ्रेंड मिला। मैंने यहां पर कौन सा सेंटेंस यूज किया? पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म वाला। माय फ्रेंड मेट मी एट व्हाट टाइम?
एट 8 AM, सुबह 8 बजे। मतलब पास्ट के इस समय पर जो भी घटनाएं हुई थी उनकी बात हम सामने वाले को बता रहे हैं, क्योंकि सिंपल में हम सिर्फ बात करते हैं। वो वहां गया, उसने ऐसा किया, मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया, फिर उसने नोट्स दिए, फिर मैंने लिए, फिर मैंने बस पकड़ी और मैं वापस आया। ये सब क्या हुआ? वो जो कुछ हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया। हो कुछ नहीं रहा है वैसा, अभी सिर्फ उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, और जो कुछ भी हुआ वो किसी टाइम पर हुआ है। तो आप चाहें तो उसमें टाइम लगा सकते हैं कि आई वेंट टू माई फ्रेंड एट 8 PM, मैं सुबह 8 बजे अपने दोस्त के घर गया, या आई वोक अप एट 8 AM, सुबह 8 बजे मैं उठा। पास्ट सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि पास्ट के समय पर जो घटना हुई उसकी हम बात अपने किसी सामने वाले सुनने वाले को बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ठीक, ये समय हमारा है 8 AM सुबह का, अभी हो रहा है 6 PM। 8 AM हमारा पास्ट है। इस समय जो जो भी घटनाएं हुई वो सब हम अब सामने वाले को बता रहे हैं, तो ये पास्ट सिंपल है। ठीक, अब सुबह जो 8 बजे जो जो भी घटनाएं चल रही थी, चूंकि घटनाएं चल रही थी तो वो क्या थी? वेरी गुड, कॉन्टिन्यूअस थी। कब? पास्ट के उस समय पर कोई काम चल रहा था। जैसे आज सुबह 8 बजे बारिश हो रही थी, आज सुबह 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, या आज सुबह 8 बजे मैं ऑफिस जा रहा था। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पर सुबह 8 बजे कोई प्रोसेस चल रही थी, कोई प्रोसेस हो रही थी। सिंपल में हमने क्या किया था? सिंपल में हमने उस प्रोसेस की सिर्फ बात की थी कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उसका जिक्र किया था। यस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हुआ? उस पर्टिकुलर मोमेंट पर सुबह 8 बजे वो काम चल रहा था। दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए आप यहां तक? तीसरा जो तरीका है वो है परफेक्ट। देखिए मैं इसको क्लियर करके आपको समझाता हूं। यह है परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट। इस समय हो रहा है 6 बजे, 6 PM। हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग 8 AM की। यस, अब इस 8 AM पर, ठीक, जिसकी हमने बात की थी वो सिंपल था। उस वक्त जो कुछ चल रहा था वो कॉन्टिन्यूअस था, और जो कुछ उस 8 AM के पहले फिनिश हो गया था वो सब कुछ परफेक्ट। लेकिन कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वो पास्ट के किसी समय के पहले फिनिश हो चुका था। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जो कुछ इस पर्टिकुलर टाइम के पहले फिनिश हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूं, मींस अभी का ये समय है, मैं इसको रेफरेंस मान के कह रहा हूं कि इसके पहले मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूं। अगर मैं कहूं कि सुबह 8 बजे के पहले मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था, सो आई हैड टेकन और ईटन माय ब्रेकफास्ट बिफोर 8 o'clock। देखिए इसमें हमें पास्ट का वो समय बताना होगा या कोई घटना बतानी होगी। घटना भी बता सकते हैं, जैसे मेरे सुबह उठने के पहले सूर्य निकल चुका था। मेरे सुबह उठने के पहले सूर्य निकल चुका था, है ना? मतलब जब मैं उठा वो ये समय, और इसके पहले सूर्य निकल चुका था। एक सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा कि मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। देखिए दोनों ही काम पास्ट के हैं। आप स्कूल पहुंचे वो ये रहा समय, और इसके पहले घंटी बज चुकी थी। तो जो काम पहले पास्ट में हुआ होगा उसके लिए हम लगाएंगे हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बेल हैड रंग बिफोर आई रीच स्कूल, क्योंकि हम टाइम जब किसी घटना से बताते हैं तो उसमें हमें सेकंड फॉर्म लगाना होता है। बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। एक और सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा, पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। पहले डॉक्टर आया या पहले पेशेंट गया? पहले पेशेंट गया, तो पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। तो ये डॉक्टर के आने का समय, इसके पहले वो काम फिनिश हो चुका था। मेरे पहुंचने के पहले वो जा चुका था, ही हैड लेफ्ट। अगर हमें सिर्फ इतना कहना हो कि वो जा चुका है, मतलब हम प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ही हैज गॉन।
यस और हमें यह कहना हो कि उस पर्टिकुलर समय के पहले वो जा चुका था, 8 बजे के पहले, 10 बजे के पहले, मंडे के पहले, 10 तारीख के पहले, तो हम कहेंगे ही हैड गॉन बिफोर 10th ऑफ जनवरी, अगस्त, सितंबर, व्हाटएवर द डेट इज, तो उस डेट के पहले वो जा चुका था। दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। फिर समझिए, पास्ट सिंपल में हमने क्या किया, वो टाइम बताया, उस पर जो घटनाएं घटी थी उनका जिक्र अभी किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, आया गया, खाया पिया, व्हाटएवर, है ना। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वो जो पास्ट के समय पर घटनाएं चल रही थी, दैट वाज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट के उस समय के पहले, वो समय हम या तो फिक्स्ड बता देते हैं या किसी इंसिडेंट से बताते हैं कि उसके पहले कोई और काम हो चुका था और अभी के पहले काम हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या होता है, कोई काम पहले कभी पास्ट में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, पास्ट में, और वो पास्ट के उस समय तक चल रहा था। कोई व्यक्ति किसी कंपनी में 2 महीने पहले तक जॉब कर रहा था 5 साल से, मतलब उन्होंने 5 साल पहले अपनी जॉब करना शुरू की थी और पिछले 2 महीने तक वो वहां जॉब कर रहे थे। अगर वो आज भी वहां जॉब कर रहे हैं तो ये मामला हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि अभी भी टाइम वो काम चल रहा है। हम यहां कहना चाह रहे हैं कि वो पिछले 5 सालों से, मतलब उन्होंने पहले 5 साल पहले काम शुरू किया था और वो काम पास्ट के उस समय तक कर रहे थे। तो इसमें मामला क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस था पास्ट में वो, और जितना हो गया था उतना परफेक्ट था, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम कहेंगे ही हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 5 years। फिर सुनिए, ही हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 5 years। पर यदि वो अब आज भी काम कर रहे हैं उस कंपनी में, तो हमें कहना होगा ही हैज बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर व्हाटएवर द ईयर, जितने भी समय से वो कर रहे हैं। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि पास्ट सिंपल में हम वो जो घटना पास्ट में घटी थी उसकी बात करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में उस समय जो कुछ चल रहा था उसको बताते हैं कि ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। पास्ट परफेक्ट में उस समय के पहले वो काम फिनिश हो गया था, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो काम पहले से उस समय तक चल रहा था। ये हमने सीखा पास्ट। इन सब में हमें टाइम बताना होता है, क्योंकि बिना टाइम बताए हम पास्ट नहीं बताते जनरली। पर यदि सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड ना हो तो फिर हम टाइम को मेंशन नहीं करते हैं, पर घटना तो किसी समय पर ही हुई होती है। जैसे आपसे मैं कहूं कि आज मेरा फ्रेंड मुझे कई दिनों बाद मिला, फाइन। अब यहां आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरा फ्रेंड मुझसे मिला, कितने बजे मिला, वो 2:20 को मिला या 2:40 पर मिला, उससे आपको शायद ही कोई मतलब। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, टुडे आई मेट माई फ्रेंड या माई फ्रेंड मेट मी। यस, तो यहां सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी घटना की बात कर रहे हैं। यस, फिर वो काम चल रहा हुआ तो कॉन्टिन्यूअस, खत्म हो जाएगा तो परफेक्ट उस समय के पहले, और पहले से तब तक चलेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमने सारा कंसेप्ट देखा पास्ट का। अब हम बात करते हैं ऐसे ही फ्यूचर की। हम कहां हैं? हम प्रेजेंट में हैं, हम इस वक्त यहां खड़े हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। यस, अब हमें बात करनी है किसकी? फ्यूचर की, जो आने वाला समय है। देखिए हम क्या करें, हम आगे तो जा नहीं सकते, हाँ, लेकिन हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं। दैट वी कॉल फ्यूचर सिंपल, मतलब फ्यूचर में होने वाली किसी घटना की हम बात अभी करेंगे, होगी नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई विल गो, ये मैंने फ्यूचर का सेंटेंस बताया कि आई विल गो, मैं जाऊंगा, पर मैं अभी जा नहीं रहा हूं, मैं फ्यूचर की घटना के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो फ्यूचर सिंपल में हम क्या करते हैं, उस घटना का जिक्र करते हैं जो फ्यूचर में होगी। ऐसा करेंगे, वैसा होगा, मैं जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, आप ऐसा बोलेंगे, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा। दैट ऑल व्हाट? फ्यूचर सिंपल। क्योंकि फिर सिंपल में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट की बात अभी बताएंगे तो पास्ट सिंपल, और फ्यूचर की बात अगर कर रहे हैं तो फ्यूचर सिंपल। अगला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, फ्यूचर की उस प्रोसेस का, उस घटना वो जो चल रही होगी उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूचर की उस घटना के बारे में। जैसे सपोज अभी 6 बज रहे हैं शाम के, जैसे 6 PM,
हम बात कर रहे हैं रात को 8 बजे की, 8 PM। आज रात को 8 बजे मैं टीवी देख रहा होऊंगा, मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा, मैं मार्केट जा रहा होऊंगा, जो भी काम मैं कर रहा हूँगा। सो इस पर्टिकुलर 8 बजे मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूँगा, मीन्स कोई काम चल रहा होगा। कब चल रहा होगा? फ्यूचर में। और चल रहा होगा मतलब कॉन्टिन्यूअस है, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सो आई विल बी स्टडिंग, आई विल बी गोइंग, आई विल बी टीचिंग, आई विल बी टेकिंग डिनर। सो मैं इस वक्त कोई काम कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है फ्यूचर का वो टाइम, जैसे रात को 8 बजे, उसके पहले हम कोई काम फिनिश कर चुके होंगे। देखिए मैंने आपको समझाया पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट के उस टाइम के पहले वो काम फिनिश हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के उस टाइम के पहले काम फिनिश हो गया था तो पास्ट परफेक्ट। ऐसे ही फ्यूचर का कोई टाइम हम डिसाइड करते हैं। जैसे अब हम एक नया टाइम लेते हैं, देखिए हम यहां एक नया टाइम लेते हैं रात को 11 बजे, 11 PM। अभी हो रहा है 6 PM, हम इवनिंग में हैं, शाम की 6 बज रही है। हम बात कर रहे हैं रात के 11 बजे। 6 बजे के लिए रात की 11 बजे फ्यूचर है, वेरी गुड। अब हम हम यहां बताएंगे कि ये जो 11 बजे है इसके पहले पहले मैं कोई काम फिनिश कर चुका हूंगा। जैसे रात को 11 बजे के पहले मैं सो चुका हूंगा, तो आई विल हैव स्लेप्ट। सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट। क्या कहेंगे हम? आई विल हैव स्लेप्ट बिफोर 11 o'clock। 11 बजे के पहले मैं सो चुका हूंगा या पढ़ाई कर चुका हूंगा, टीवी देख चुका हूंगा, मतलब कोई काम इस समय के पहले हो चुका होगा। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट। और इसी तरह होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होगा? कोई काम पहले से फ्यूचर के उस टाइम तक चल रहा होगा। जैसे आज रात को 11 बजे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा। जनरली ऐसा हम कम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं लेकिन टाइम नहीं डाल सकते कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा। हो सकता है आपका मन न लगे, कोई आपके घर मेहमान आ जाए, लाइट चली जाए, आप किसी भी रीजन से ना पढ़ पाए। सो हम ये कह सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूंगा, लेकिन 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा थोड़ा सा मुश्किल है। सेंटेंस होता है, जब जरूरत होती है तो हम इसको यूज भी करते हैं। जैसे कब यूज करते हैं? मान लीजिए कल आपकी एग्जाम है, कल आप दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक एग्जाम दे रहे होंगे और किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि कल आप शाम को 4 बजे क्या कर रहे होंगे। ठीक, वो आपसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि कल शाम को 4 बजे मैं 1 घंटे से एग्जाम दे रहा हूंगा। आई विल हैव बीन गिविंग एग्जाम फॉर 1 hour। मैं 1 घंटे से एग्जाम दे रहा हूंगा। इस तरह के सेंटेंस में हम यूज करते हैं। मान लीजिए कल सुबह आपकी कहीं जाने की ट्रेन है, आपका रिजर्वेशन है, आप 10 बजे ट्रेन में बैठेंगे और कोई आपसे पूछता है कि आप 12 बजे कल क्या कर रहे होंगे। आप कहेंगे मैं 2 घंटे से ट्रैवल कर रहा हूंगा। ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। मतलब कोई काम आप फ्यूचर में शुरू करेंगे और वो फ्यूचर के एक टाइम तक चलता रहेगा। ये आपने दिन के 12 बजे ट्रैवल शुरू किया और आपसे पूछा जा रहा है कि आप 2 बजे क्या कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे 2 घंटे से ट्रैवल कर रहा हूं। फ्यूचर में हमें फ्यूचर का टाइम बताना पड़ेगा। उस टाइम पर अगर हम किसी घटना का जिक्र करेंगे, उसकी बात करेंगे, तो फ्यूचर सिंपल होगा कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, व्हाटएवर, है ना। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में वो काम उस वक्त चल रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट में उस फ्यूचर के टाइम के पहले वो काम फिनिश हो गया होगा। ठीक, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो काम उस पर्टिकुलर टाइम तक चल रहा होगा पहले से। यहां तक हमने समझा कि टेंसेस को यूज कैसे किया जाता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको कंपैरेटिव स्टडी और दिखाएंगे और गहराई से देखेंगे कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट, ये जो कंफ्यूजिंग मामला था। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो काम अभी के पहले फिनिश हो गया, और पास्ट परफेक्ट मतलब जो काम पहले हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन है वो हम सॉल्व करेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। यहां तक आपने जो देखा शायद आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इस चीज में कंफर्म होते जाएंगे। शायद आपने बहुत अच्छे और नए तरह से टेंस सीखे थे। इसको प्रैक्टिस कर हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।